बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू वीडियो, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपनी डिग्री की वेल्थ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या अपनी डिग्री को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखें, एक स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होता है तो उसके पास दो ही वे होते हैं, या तो वो अच्छे तरीके से पढ़ ले या फिर दूसरे माहौल में चला जाए। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपसे ये कोई नहीं पूछता कि बेटा आप यहाँ पे पढ़ने आए हो पढ़ो, यहाँ पे स्टडी करने आए हो स्टडी करो। आपसे ये सवाल कोई नहीं पूछने लगा और ना आपसे कोई कहने लगा कि चलें जाएं क्लासें लें, तफरी ख़त्म हो गया है, बेल बज गया है, जाएं क्लासें लें, टीचर आ गए हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर स्टूडेंट ने पढ़ना है, अगर वो इंटरेस्टेड है स्टडी के लिहाज से, तो वो क्लासेस ले लेता है। अदरवाइज वहाँ पे ज़्यादातर माहौल यानी कि ऐसे ही होता है कि लोग बैठे होते हैं कैफ़ों पे और फिर रहे होते हैं। अदरवाइज बहुत से कम स्टूडेंट होते हैं जो कि क्लासें लेते हैं। हाँ, जिनकी टीचर के साथ लगती हो, फेवरेटिज्म होती है, नेपोटिज्म यूनिवर्सिटी के अंदर है कि वो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, टीचर्स के मिन्नतें तरले करके ग्रेड्स तो बन जाता है, लेकिन डिग्री बहुत कम CGPA पे जाके क्लोज होती है। अच्छा, बात करनी है कि एक स्टूडेंट अपनी डिग्री की वेल्थ को कैसे बनाए। देखें, डिग्री तो आपको मिल जाएगी अगर आप पढ़े लिखे, डिग्री तो मिल ही जाती है, लेकिन डिग्री की आपने वेल्थ बनानी है। वेल्थ कैसे बनती है, उसके साथ आपने कोई सर्टिफिकेट अटैच करने होते हैं या कुछ इस तरह के आपके पास होने चाहिए अवार्ड्स जो आपकी डिग्री की वेल्थ को इंक्रीज करें। हर यूनिवर्सिटी के अंदर ब्लड सोसाइटी है। दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल सोसाइटी। ठीक है, इसकी जो आपको सर्टिफिकेट देते हैं या इसका जो अवार्ड्स होता है, हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर भी थी और हमारे डिपार्टमेंट का लड़का था, वो प्रेसिडेंट था ब्लड सोसाइटी का। तो उसे एट द एंड उसे सर्टिफिकेट भी मिला, ब्लड सोसाइटी की तरफ से अवार्ड्स भी मिले, और ये मेन सोसाइटी है। ठीक है ना। अब ये सोसाइटी हर बंदा यूनिवर्सिटी के अंदर हो या यूनिवर्सिटी के बाहर का स्टूडेंट हो, ब्लड सोसाइटी का एक नाम है कि वो लोगों को यानी कि कॉपरेशन करके ब्लड को डोनेट करती है। ये उसका काम है, वर्किंग है, और इसको सब जानते हैं। जब भी आप कहीं जॉब लेने जाएंगे तो अगर आप इस सोसाइटी से मुंसलिक है ना, या इसको मैनेज कर रहे हैं, तो वो आपको देख के, आपकी डिग्री को देख के, आपकी मैनेजमेंट को देख कर रख लेते हैं। अब एक हमारा सीनियर था लड़का, डिबेट सोसाइटी का हेड भी था और हमारी हायरार्की का, हमारी सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी था। अब उसकी डिग्री तो इतनी नहीं थी, उसका CGPA इतना तो नहीं था, लेकिन उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। उसे जॉब मिल गई अलाइड स्कूल के अंदर, उससे मैनेजमेंट की, पे भी उसकी अच्छी थी, तो वो मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था। अब उसने मैनेजमेंट सीखी कैसे, उसने सोसाइटी के अंदर हिस्सा लेके, सोसाइटी के अंदर ग्रो करके, कुछ सीख के उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया था। सेकंड पे, आपने वो सर्टिफिकेट बिल्कुल ही नहीं लेना जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो और उसकी कोई वेल्थ ही ना हो। लोकल डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शन चलते रहते हैं, आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो उसमें कर भी सकते हैं, अदरवाइज इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो इतना वैल्यूएबल नहीं होता। यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंप, यूनिवर्सिटी के अपर हायरार्की पे जो होते हैं, यानी कि मेन जो उसके सर्टिफिकेट होते हैं, वो आपने लेना है। जिससे मैंने आपको एक नाम बताया ब्लड सोसाइटी का, इसके अंदर आपने पार्टिसिपेट करना है और कोशिश करनी है अपर लेवल तक जाना है। ठीक है, प्रेसिडेंट बन जाए या वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, इसकी पोस्ट अच्छी होती है। और दूसरे नंबर पे डिबेट्स। ठीक है, डिबेट्स डिपार्टमेंट के अंदर से आप उठाएं, यानी कि उसमें से हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, और उठाते उठाते यूनिवर्सिटी के अपर लेवल पे भी एक कंपटीशन होता है, और कोशिश करें जो डिबेट्स के स्टूडेंट हैं वो लाजमी पार्टिसिपेट करें। देखें, यूनिवर्सिटियां आपसे फीस तो ले लेती हैं, अब यूनिवर्सिटियों से आपने कैसे अपना यानी मार्जिन पूरा करना है। डिग्री आपने लेनी है, डिग्री आपको दे देगी, लेकिन ये जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, इन पे आपको पार्टिसिपेट करने का मौका आपको यूनिवर्सिटी देती है। ठीक, जाहिर बात है, एक बंदे को कोई गाइड ना करे तो वो तो ब्लाइंड ही होता है, उसे कोई पता नहीं होता कि ये क्या है क्या नहीं है। अगर किसी को कोई गाइड करने वाला होता है ना, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, ये आपने सर्टिफिकेट लेने हैं, और इसके अलावा एक दो और भी होते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दूसरी यूनिवर्सिटियों का विजिट करती हैं, टूर करती हैं, कोई वर्कशॉप चल रही होती है दूसरी यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को और उनके हेड को, उसके डिपार्टमेंट के हेड को बुलाते हैं।
तो कोशिश करें कि आपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे HOD साहब, उनको थोड़ा सा नया कोई वर्किंग करके दिखाएं, यानी कि थोड़ा सा उनको कोलैबोरेशन, उनको थोड़ा, ठीक है, उनको थोड़ी सी वर्किंग करके दिखाने ताकि आप उनका इंटरेस्ट आप पे बढ़ जाए, तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी के विजिट पे लेके जाएं। जब भी आप दूसरी यूनिवर्सिटी के विजिट पे जाते हैं वहां से भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। एक सीनियर टीचर जाता है और साथ उसका एक स्टूडेंट होता है, तो जब वो विजिट पे जाते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है। मेरा दोस्त था, वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ HOD के साथ गया हुआ था लम्स में, तो लम्स से उससे सर्टिफिकेट मिला और वो उसकी बड़ी वेल्थ थी। तो काफ़ी स्कॉलरशिप उसने यूनिवर्सिटी के टूर में इकट्ठे किए। तो आपके पास ये चांस होता है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी आपसे फीस लेती है, तो आपको भी चाहिए कि आप ऐसे मौक़ों को बिल्कुल ज़ाया ना जाने दें, ठीक है। इन यूनिवर्सिटियों के इवेंट्स में आपने जो लोकल इवेंट्स हैं, फालतू इवेंट्स हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लेने की। जो मेन इवेंट्स हैं ना, मेन इवेंट्स, उनमें आपने पार्टिसिपेट करना है और उनके सर्टिफिकेट और अवार्ड्स आपने लेने हैं। बाकियों में ये लोकल में डिपार्टमेंट के अंदर के या फिर वैसे ही जो हो रहे हैं स्पोर्ट गाला ये वो, या डिपार्टमेंट गेम्स जो चल रही हैं, उन पे ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो ले लें। तो ऐसे खेलों में हिस्सा लेने से टाइम वेस्टिंग होती है, कुछ हासिल नहीं होता, आउटपुट हासिल नहीं होता। जो मेन है आप वो मेन कलेक्ट करें और उन्हीं का ही फायदा होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।